गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। किसी सदिश क्षेत्र में कोई बिंदु मान लीजिए P है और दूसरा कोई बिंदु है Q, तो P से Q तक के संपूर्ण पथ को dr1, dr2, dr3 डैश 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 इत्यादि लंबाइयों के विभिन्न विस्थापन अल्पांशों में बांट लेते हैं। यदि इन अल्पांशों पर सदिश के जो मान हैं, क्योंकि सदिश क्या है, वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड का मतलब जिसका अलग अलग पॉइंट्स पे मान अलग अलग होता है। यदि इन अल्पांशों पर सदिश के मान a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर डैश डैश है, तो इसका जो अदिश गुणनफल है यानी किसी भी पॉइंट पर वेक्टर की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट प्लस a2 डॉट dr2 प्लस a3 डॉट dr3 एंड सो ऑन, या फिर इसको लिखिए समेशन फ्रॉम p टू q a डॉट dr। यदि dr बहुत छोटा है तो w इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम p टू q a डॉट dr। इसे P से Q तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं, यानी लाइन इंटीग्रल है ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम P टू Q। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि यदि A बल को व्यक्त करता है तो A डॉट dr यानी बल इंटू विस्थापन जो है वो कार्य को व्यक्त करेगा। तो फिर ये जो इंटीग्रल है f डॉट dr या a डॉट dr फ्रॉम p टू q, ये p से q तक जाने में कुल किया गया कार्य जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंटीग्रल को कहते हैं लाइन इंटीग्रल फ्रॉम p टू q। अब देखिए इसी तरह से हम परिभाषा अब देंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। यदि किसी बिंदु P के अराउंड आप एक कोई बंद पथ C ले लें, जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया है कि P के आगे अराउंड जो है हमने एक बंद पथ लिया है जो कि घूम करके दोबारा, अच्छा बंद पथ किसे कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो एक ही हो, तो इसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो C जो है वो क्लोज लूप बनाता है। तो A डॉट dl ये जो है ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल, और इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो इन ए क्लोज लूप। तो ये इस पूरे बंद पथ में वेक्टर फील्ड की इंटीग्रल इन ए क्लोज लूप जो है वो कहलाता है। इसी की टर्म्स में हम कर्ल की परिभाषा देते हैं। देखिए यहाँ पर यदि जो वेक्टर फील्ड है वो एक समान है सब जगह पर यदि वेक्टर फील्ड एक जैसा है तो यानी कांस्टेंट है, तो आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है वो ज़ीरो आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए वेक्टर के अंदर कोई घुमाव हो तो उसमें कर्ल की वैल्यू आएगी। कर्ल का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर के अंदर कर्ल कब आएगा, कर्ल का मतलब होता है घुमाव। जैसे कहीं पानी घूम जाता है, आप देखा होगा नहरों के अंदर या किनारों पर, या कर्ली हेयर जिसके घुंघराले बाल हों तो उसको भी आप कर्ल कहते हैं। तो यदि घुमाव है वेक्टर के अंदर तो उसमें कर्ल आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर कर्ल की जो डेफिनेशंस हैं वो कुछ इस तरह से दी जाती हैं कि रेखा समाकलन व पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान
जबकि क्षेत्रफल शून्य के करीब हो। क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश का कर्ल कहलाता है। तो किसी भी पॉइंट पर जो कर्ल है उसकी देने के लिए आपको वहाँ पे एक छोटा अल्पांश क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। उस अल्पांश क्षेत्रफल के बाहर वाली बाउंड्री पर क्लोज लूप लेना पड़ेगा और उस क्लोज लूप में वेक्टर का लाइन इंटीग्रल देखना पड़ेगा। तो जहाँ पे उसका जो सबसे ज़्यादा मान आता है अपॉन उस क्षेत्रफल का मान, जबकि क्षेत्रफल बहुत छोटा है, उसको कर्ल का, वेक्टर के कर्ल का मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसकी दिशा जो है वो उस तल के लंबवत होती है जिसमें क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा का परिसंचरण अधिकतम होता है, तथा कर्ल का मान उस बिंदु की स्थिति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हो सकता है कि वेक्टर का घुमाव कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, तो कर्ल जो है वो स्थिति पर भी निर्भर करेगा। यदि किसी बिंदु पर स्थित क्षेत्रफल की दिशा में एकांक सदिश n कैप है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल की जो दिशा है वो उसके लंबवत इकाई सदिश के द्वारा दी जाती है। क्षेत्रफल को जब वेक्टर की तरह लिखते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उस क्षेत्रफल का मान, और दिशा जो होती है वो होती है उसके लंबवत। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल परिसंचरण का अधिकतम मान सदिश n कैप के अनुदिश उस बिंदु पर कर्ल का घटक होता है, अर्थात 1/dA टेंड्स टू 0, 1/dA A डॉट dl, यानी ये है लाइन इंटीग्रल इन क्लोज लूप, और ये जो कर्ल का कंपोनेंट आएगा इसमें, तो कर्ल का वो कंपोनेंट आएगा जो कि उस क्षेत्रफल के लंबवत है, यानी कर्ल ऑफ A डॉट n कैप। n कैप जो है यहाँ पर वेक्टर का क्षेत्रफल के लंबवत वाला कंपोनेंट है। देखिए ये तो हुई कर्ल की मैथमेटिकल डेफिनेशन। जो बेसिक बात है वो ये याद रखिए कि यदि किसी क्लोज लूप के अंदर वेक्टर का लाइन इंटीग्रल आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वेक्टर का कर्ल होगा, और यदि मान लीजिए नहीं आ रहा तो आप कहोगे कि वेक्टर का कर्ल जो है वो 0। अब इस कर्ल की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे निकालेंगे, यानी किसी भी वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, वेक्टर फील्ड की वैल्यू, तो उस की वैल्यू में वेक्टर की वैल्यू को देख करके उसमें से ये कैसे पता चलेगा कि वेक्टर में कर्ल है या नहीं, या किस पॉइंट पे कितना कर्ल है, उसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला हम बनाएंगे, यानी कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे कल। अभी ये है कर्ल की डेफिनेशन, इसको आप देखिए।